कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बहुत ही वीरान घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकती है। दरअसल टेस काम के सिलसिले में इस शहर आई थी और यहाँ रहने के लिए टेस ने एक रेंटल सर्विस से ये घर ऑनलाइन बुक किया था। टेस अपना सामान लेकर इस घर के दरवाजे के पास आती है और यहाँ उसने जिस वेबसाइट से ये घर किराए पर लिया था वो उस वेबसाइट से दरवाजे का पासवर्ड लेकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड डालने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया हो। ये देखकर टेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी और ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी, इसलिए टेस वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब यहाँ टेस उस ऑनलाइन रेंटल सर्विस कंपनी को कंप्लेन करने ही वाली थी कि तभी उस घर की लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर टेस हैरान हो गई और वो वापस उस घर के दरवाजे के पास आकर डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी ने दरवाजा खोला और उसने टेस से पूछा कि इतनी आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर टेस उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये घर मेरा है और मैंने इसे एक ऑनलाइन रेंटल सर्विस से किराए पर लिया है। वो आदमी भी हैरान हुआ। उसने कहा लेकिन ये घर तो मैंने भी एक साइट से बुक किया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उस आदमी ने टेस को अपने मोबाइल पर इस घर के बुकिंग डिटेल्स दिखाए। ये सब देखने के बाद टेस उस आदमी से कहती है ठीक है ये घर तुम्हारा है, और टेस मायूस होकर वहाँ से जाने लगी है। लेकिन तभी उस आदमी ने टेस को रोका और कहा कि आधी रात हो गई है और बाहर तेज बारिश भी हो रही है, इसलिए आज रात तुम यहीं रुक जाओ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। टेस को भी उस आदमी की बात ठीक लगती है और आज रात टेस यहाँ गुजारने का फैसला करती है। लेकिन टेस को उस आदमी के इतने अच्छे होने पर कुछ गड़बड़ नजर आ रहा था, इसीलिए जब वो आदमी वॉशरूम चला जाता है तब टेस उस आदमी की वॉलेट टेबल पर देख लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से उस आदमी का आईडी कार्ड निकाल कर देखती है और उसके आईडी कार्ड से हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम टॉम है। टेस यहाँ उस आदमी के आईडी कार्ड की फोटो ले लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि अगर उसके साथ उस आदमी ने कुछ गलत किया तो इसके पास कोई सबूत तो होगा। कुछ देर बाद टॉम वॉशरूम से बाहर आता है और टेस से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा और तुम जाकर मेरे रूम में सो सकती हो। टेस को भी सोने के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी, इसलिए वो मान जाती है और वो रूम में जाकर दरवाजा अच्छी तरह से लॉक करके सो जाती है। कुछ देर बाद टेस की आंख एक अजीब आवाज से खुलती है। नींद से उठने के बाद वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि उसने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक किया था। टेस को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद टेस घबराते हुए रूम से बाहर आती है और हम देखते हैं कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। टेस धीरे धीरे टॉम के पास जाती है और देखती है कि टॉम सोफे पर सो रहा है। टॉम सोते हुए तड़प रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। टेस टॉम को जगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला, जिस पर टॉम ने जवाब दिया नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। ये सुनकर टेस वापस अपने कमरे में आई और इस बार दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सो गई। अगली सुबह जब टेस उठी तब उसने देखा कि टॉम घर पर नहीं है, पर उसने टेस के लिए पेपर पर एक मैसेज छोड़ रखा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसके बाद टेस भी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है। बाहर का नजारा देखकर टेस हैरान रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरा इलाका वीरान पड़ा था, सारे घर टूटे फूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि टेस के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं रहता। ये सब देखकर टेस को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस समय उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, इसलिए टेस इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और वहाँ से निकलकर कंपनी पहुंच जाती है, जहाँ उसका इंटरव्यू काफी अच्छा चलता है। डायरेक्टर टेस से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद डायरेक्टर टेस से पूछती है कि तुम इस शहर में कहाँ ठहरी हुई हो। टेस ने उसे बताया कि मैं बार्बरी स्ट्रीट एरिया के एक घर में रहती हूँ। बार्बरी स्ट्रीट नाम सुनकर डायरेक्टर शॉक हो जाती है और टेस से घबराते हुए कहती है कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम उस जगह से जल्दी से निकल जाओ। यह कहते हुए डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है और टेस जब वापस घर आती है तो अब टेस को भी उस जगह से डर लगने लगा था। टेस जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर जाने वाली होती है तभी वो देखती है कि एक अनजान आदमी तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये देखकर टेस घबराते हुए जल्दी से उस आदमी के पहुंचने से पहले दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी टेस को घर से बाहर निकलने के लिए कहता हुआ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। टेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। टेस घर के अंदर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और पुलिस को कंप्लेंट करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद टेस देखती है कि वो आदमी यहाँ से जा चुका है। अब टेस सुकून की सांस लेती है और बाथरूम चली जाती है, लेकिन बाथरूम में उसने देखा कि टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका था। वो घर में इधर उधर टॉयलेट पेपर तलाश करने लगी है। तभी उसकी नजर बेसमेंट की तरफ गई। उसे लगा शायद टॉयलेट पेपर बेसमेंट में रखा हो। यह सोचकर टेस बेसमेंट में गई और बेसमेंट में उसे सामने टॉयलेट पेपर का बॉक्स रखा हुआ मिला। अब टेस वहाँ से टॉयलेट पेपर लेकर लौट ही रही थी कि अचानक बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। टेस पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुला। अब टेस बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वो अपना फोन भी ऊपर ही छोड़ आई थी। टेस को समझ आ चुका था कि यहाँ बैठे बैठे उसकी कोई मदद नहीं करने आएगा, इसलिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब टेस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी है और तभी उसकी नजर बेसमेंट में रोशनी के लिए एक विंडो पर पड़ती है। वो इस विंडो को खोलने की कोशिश करती है, पर वो विंडो सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी। अब टेस इस विंडो का शीशा तोड़ने के लिए कोई टूल ढूंढने लगी है। टूल ढूंढते हुए टेस देखती है कि एक रस्सी दीवार के अंदर से आ रही है। टेस बिना सोचे समझे वो रस्सी खींचने लगती है और रस्सी के खींचने से एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब टेस जब इस रूम के अंदर देखती है तो उसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस रूम के अंदर काला घुप अंधेरा था। टेस अब जानना चाहती थी कि इस रूम के अंदर आखिर है क्या, लेकिन डर के मारे वो अंदर नहीं जा सकती थी। तभी टेस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक बड़े मिरर के जरिए बेसमेंट में लगे लाइट की रोशनी को उस अंधेरे वाले कमरे में रिफ्लेक्ट कर दिया, जहाँ टेस को अंदर एक रास्ता नजर आया। अब डरते हुए वो इस रूम के अंदर बने रास्ते में आगे बढ़ने लगी और वहाँ उसने देखा कि अंदर एक दूसरा रूम है। इस रूम का दरवाजा खोलने पर उसे अंदर एक गंदा बेड और एक पुराना वीडियो कैमरा देखा। इस रूम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की यहाँ पर वीडियो शूट की जाती हो। तभी टेस की नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहाँ खून से सने हुए हाथ का निशान बना था। ये देखकर टेस बहुत ज्यादा डर गई और भागते हुए वहाँ से निकलकर सीधा उस बेसमेंट को रोशनी देने वाली विंडो के पास पहुंची, जहाँ उसने घर के बाहर टॉम को देखा। टॉम को देखते ही टेस चिल्लाती हुई उसे आवाज देने लगी। लकीली टॉम ने उसे देख लिया और वो टेस के पास आया, जहाँ उसने देखा कि टेस बेसमेंट के अंदर फंसी हुई है। अब टॉम जल्दी से जाकर घर के अंदर से बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है और टेस को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब टेस बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन
लेकिन टॉम उसे जाने से रोक देता है और कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तब टेस उसे नीचे बेसमेंट में बने सीक्रेट रूम और बेड और कैमरा के बारे में बताती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा। पर टेस को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर भी टॉम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। वो टेस से कहता है कि मैं पहले खुद नीचे बेसमेंट में जाऊंगा और वहाँ सब कुछ देखूंगा, अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, बस तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, क्योंकि अगर हम दोनों वहाँ चले गए और फिर से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया तो हम दोनों वहीं पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इतना कहकर वो सीधे बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टेस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो टेस को इग्नोर करके बेसमेंट में चला गया। अब यहाँ टेस उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद जब वो वापस नहीं आता तब टेस बेसमेंट के पास जाकर टॉम को आवाज देने लगी है, लेकिन बेसमेंट से टॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब मजबूरन एक बार फिर से टेस हिम्मत जुटाकर बेसमेंट में जाने का फैसला करती है, लेकिन इस बार जाने से पहले वो बेसमेंट के दरवाजे के सामने एक चेयर रख देती है ताकि फिर से दरवाजा लॉक न हो जाए। अब टेस अपने मोबाइल का टॉर्च चलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टॉम कहीं भी नजर नहीं आता। वो उस कमरे तक भी पहुंचती है जहां पर बेड और कैमरा रखा हुआ था, मगर वहां भी टॉम नहीं था। अब टेस परेशान हो जाती है कि अचानक टॉम कहां गायब हो गया। वो उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे नीचे कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगी हैं और तभी टेस को नीचे से टॉम की आवाज सुनाई देने लगी है जो मदद के लिए पुकार रहा था। डर के मारे टेस अंदर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टॉम के बार बार पुकारने पर वो वहां जाने पर मजबूर हो जाती है। सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद नीचे एक दूसरा बेसमेंट बनाया गया था, यानी बेसमेंट के अंदर एक दूसरा बेसमेंट। अब यहाँ टेस टॉम को पुकारते हुए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक टॉम किसी जानवर की तरह जमीन पर रेंगते हुए तेजी से टेस के पास आया। वो किसी चीज से बहुत घबराया हुआ था। उसने टेस से कहा, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है जो मुझे मारना चाहता है और उस चीज ने मुझे काटा है। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक एक लंबी हाइट की औरत दौड़ती हुई आई जो टॉम को पकड़ लेती है और वो उसका सिर जोर जोर से सामने की दीवार से पटकर उसे बेरहमी से मार डालती है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम इस घर के मालिक को देखते हैं जिसका नाम एजे है। एजे पेशे से एक टीवी एक्टर है, लेकिन अब उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि जो लड़की उसके साथ फिल्म में काम करती थी उसने एजे पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से एजे का करियर बर्बाद हो गया था और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एजे ने कोर्ट के चक्कर लगाते हुए अपने सारे पैसे गवा दिए थे। अब उसके पास सिर्फ बार्बर स्ट्रीट का यही एक घर बचा था और अब वो इस घर को भी बेचना चाहता था। घर आते ही उसने देखा कि घर में किसी का सामान पड़ा हुआ है। दरअसल यह टेस और टॉम का सामान था और बाहर उसने टेस की गाड़ी भी देखी, जिसे देखकर एजे को शक हुआ कि कोई चोरी छिपे मेरे घर में रह रहा है। इसलिए अब वो घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे घर में कोई भी इंसान नहीं मिला। पर तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी जहाँ एक चेयर रखी हुई थी और यह चेयर टेस ने लगाई थी ताकि बेसमेंट का दरवाजा अंदर से लॉक न हो। और यह सब देखकर एजे को यकीन हो जाता है कि कोई बेसमेंट में छुपा हुआ है। जब वो बेसमेंट के दरवाजे के पास आता है तो उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये देखकर वो अपने साथ ही टॉर्च और चाकू ले लेता है और बेसमेंट के अंदर जाता है ताकि अगर उसे कोई खतरा महसूस हो तो वो उस पर चाकू से अटैक कर सके। बेसमेंट में आते ही उसे भी वो सीक्रेट रूम दिखाई देता है जहाँ पर कैमरा और एक बेड था। वो अपने घर के बेसमेंट को और एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ वो उन सीढ़ियों के पास भी पहुंच जाता है और यह सब देखकर एजे डरने के बजाय उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे घर के बेसमेंट में इतनी ज्यादा जगह होने की वजह से अब इसकी कीमत डबल हो जाएगी। वो फौरन एक इंच टेप लेकर बेसमेंट को नापने लगा है और नापते नापते वो एक रूम तक जा पहुंचता है जहाँ टीवी में एक शो चल रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। एजे ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से इंच टेप कोई खींच लेता है। ये देखकर एजे घबरा जाता है और जिस तरफ से इंच टेप खींची गई थी वो उस तरफ टॉर्च की रोशनी कर देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे सामने से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद वही लंबी अजीब सी दिखने वाली लेडी उसकी तरफ बढ़ने लगी है, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा है और भागते भागते अचानक वो एक गड्ढे में जा गिरता है। गड्ढे में गिरते ही उस औरत ने ऊपर से जाली बंद कर दी, जिससे एजे वहीं कैद होकर रह जाता है। एजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है और तभी उसके सामने एक लड़की आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी, जो पिछले 2 हफ्तों से उसी गड्ढे में फंसी हुई थी। एजे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब टेस उसे संभालती है और कहती है कि बिल्कुल भी शोर मत करना, वरना वो लेडी गुस्सा हो जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा वो लेडी कहे वैसा तुम्हें करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। कुछ देर बाद वही लेडी वहाँ पर आती है और वो ऊपर से एक दूध की बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस बिना सोचे समझे एक छोटी बच्ची की तरह उस बोतल से दूध पीने लगी है। इसके बाद वो लेडी दूध की बोतल एजे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन एजे दूध पीने से इनकार कर देता है। टेस उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और चुपचाप दूध पी लो। टेस एजे से कहती है कि यह लेडी बस ये चाहती है कि हम उसके बच्चे जैसा बर्ताव करें, लेकिन एजे दूध पीने से फिर भी इनकार कर देता है। ये देखकर वो लेडी गुस्सा हो जाती है और नीचे गड्ढे में उतर आती है। वो पहले टेस को अपने एक अच्छे बच्चे की तरह गले से लगाकर प्यार करती है और फिर वो गुस्से से एजे की तरफ देखती है। इसके बाद वो एजे को घसीट कर अपने साथ ले जाती है। वो एजे को उसी कमरे में ले आती है जहाँ टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराती है। वो लेडी भी उसी तरह एजे को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। दूसरी तरफ जब वो लेडी एजे को घसीट कर यहाँ लेकर आ रही थी तब उसने उस गड्ढे का दरवाजा बंद नहीं किया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टेस उस गड्ढे से बाहर निकल आती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर इंच टेप से टकरा जाता है, जिसकी आवाज वो लेडी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि टेस यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। अब वो लेडी एजे को यहीं छोड़कर टेस का पीछा करने लगती है। टेस तेजी से दौड़ते हुए ऊपर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा लॉक हो चुका था। टेस पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खुलता तो वो भागकर बेसमेंट की खिड़की का कांच तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान वो लेडी टेस के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो लेडी टेस को पकड़ पाती तभी बाहर से एक आदमी आकर टेस को बाहर की तरफ खींच लेता है। अगर वह आदमी 1 सेकंड भी देर करता तो टेस की जान चली जाती, क्योंकि वो लेडी टेस के निकलते ही वहाँ पहुंच जाती है। अब टेस की जान जिस आदमी ने बचाई थी वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि वही आदमी था जो शुरुआत में टेस को इस घर के अंदर जाने से रोक रहा था। अब टेस उस आदमी को समझाती है कि इस घर में एक बहुत ही खौफनाक लेडी रहती
कहती है, लेकिन उस आदमी को पहले से ही उस लेडी के बारे में पता था। अब वो आदमी टेस से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर निकल जाओ, वरना वो लेडी तुम्हें ढूंढकर सारी जिंदगी अपने पास रख लेगी। लेकिन टेस उसे कहती है कि अंदर एक और आदमी भी फंसा हुआ है जिसे मेरी मदद की जरूरत है। तब वो आदमी टेस से कहता है, शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई, मेरी मानो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रात होते ही वो लेडी तुम्हें ढूंढती हुई बाहर निकलेगी। अगर तुम इस इलाके के आसपास रहे तो वो लेडी तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लेगी और फिर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। इसके बाद वो आदमी टेस से कहता है कि मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम खुद को बचाती हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अब टेस वहाँ से जाना तो चाहती थी, पर टेस एक अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए वो एजे को अकेले उस लेडी के पास नहीं छोड़ सकती थी, जिसके बाद टेस मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मौका पाकर एजे भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उस औरत की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एजे बहुत ज्यादा डर जाता है और अब वो उस लेडी से छिपने के लिए सुरंग के और अंदर जाने लगा है। तब वो लेडी भी एजे का पीछा कर रही थी। एजे आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रास्ता खत्म हो गया था। अब एजे बुरी तरह फंस चुका था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। एजे को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन फिर न जाने क्यों वो लेडी आगे आने से डरने लगी है और वो एजे को वहीं छोड़कर चुपचाप चली जाती है। न जाने ऐसा क्या था जिससे वो लेडी भी डर रही थी। एजे जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है। अब वो उस रूम के अंदर जाकर देखने लगता है कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जिससे वो लेडी भी यहाँ आने से डरती है। रूम बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। इस रूम में टीवी भी चल रहा था। एजे कमरे की तलाशी ले ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे एजे पीछे मुड़कर जब टॉर्च की लाइट करता है तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जो बहुत बीमार लग रहा था, ना उठने की हालत में था और ना ही ठीक से बोलने की। एजे को लगा कि शायद उस लेडी ने इस आदमी को भी कैद कर रखा होगा, इसलिए एजे उसकी मदद करने लगा है, लेकिन वो आदमी बार बार एक ड्रॉर की तरफ इशारा कर रहा था। तब एजे बिना सोचे समझे ड्रॉर उसके करीब कर देता है और उस रूम में एजे ढेर सारी रिकॉर्डेड टेप्स देखता है, जिनमें हर टेप पर किसी औरत का नाम लिखा हुआ था। एजे जैसे ही ये प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो किसी औरत के साथ गलत कर रहा था। यह देखकर एजे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जैसे ही एजे पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है तो वो बूढ़ा आदमी ड्रॉर से गन निकाल रहा होता है। एजे को लगा कि अब तो वो मारा गया, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी खुद को ही गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस घर के बाहर पहुंचती है। टेस उन्हें सारी बात समझाती है कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को टेस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि टेस के पुराने कपड़े और उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि टेस ने कोई नशा किया है, इसलिए पुलिस टेस को इग्नोर करके चले जाते हैं। यह देखकर टेस और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब टेस को समझ आ जाता है कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही रात होने वाली थी, इसलिए टेस समझदारी से काम लेते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो लेडी उसे ढूंढने बाहर निकलेगी। और ऐसा ही होता है। अंधेरा होते ही वो लेडी टेस को ढूंढने घर से बाहर निकलती है। अब इससे पहले कि वो लेडी टेस को कार में देख पाती, तभी टेस फौरन कार स्टार्ट करती है और फुल स्पीड से उस लेडी को टक्कर मारकर सामने की दीवार से चिपका देती है, जिससे वो लेडी ना पीछे जा सकती थी और ना ही आगे। वो वहीं फंसकर रह जाती है और कुछ ही देर बाद वो लेडी बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए टेस जल्दी से एजे को बचाने बेसमेंट में चली जाती है और एजे को ढूंढने लगती है। वहीं एजे भी उस गन को उठा लेता है जिससे उस बूढ़े आदमी ने खुद को शूट किया था और बाहर निकलने की कोशिश करता है। अंधेरे की वजह से एजे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे सामने से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। डर के मारे एजे उसे शूट कर देता है। जब एजे उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो टेस थी। लकीली गोली टेस के पेट को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब एजे टेस को संभालते हुए घर से बाहर लाता है। बाहर आते ही टेस देखती है कि वो लेडी जिसे उसने थोड़ी देर पहले कार से टक्कर मारकर दीवार से चिपका दिया था, वो वहां से गायब हो चुकी थी। टक्कर की वजह से टेस की कार भी खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लोग कार में बैठकर भाग भी नहीं सकते थे। अब वो लोग पैदल ही वहां से भागने लगे हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो अनजान आदमी मिल जाता है, जो इशारे से उन्हें चुपचाप अपने पास बुलाता है और वो आदमी उन दोनों को एक टैंक के पास ले आता है। वो आदमी कहता है कि इस जगह तक वो लेडी नहीं आ सकती। तब एजे उस आदमी से पूछता है कि वो लेडी कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि वो लेडी पिछले 40 सालों से इस घर में रह रही है और यह घर उसके डैड का है। तब एजे कहता है कि यह कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। जिस पर वो आदमी जवाब देता है, कागजात के मुताबिक तो ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे कुछ साल पहले खरीदा होगा, लेकिन इस घर का पहला मालिक फ्रैंक नाम का एक आदमी था और वो लेडी फ्रैंक की बेटी है। फ्रैंक एक बेहद बेरहम इंसान था जो पराई औरतों को पकड़कर इस घर के बेसमेंट में लाकर बांध दिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम करके उनसे बच्चे पैदा किया करता था। अगर लड़का पैदा होता तो वह उसे मार देता था और अगर लड़की होती तो वह उसे भी कैद में रखकर बड़ा करता था और फिर अपनी ही बेटी के साथ भी गलत काम करता था। फ्रैंक की ज्यादातर औलाद कमजोर हुआ करती थी, जिस वजह से उसकी ज्यादातर बेटियां मर गई, लेकिन उनमें से एक यह लेडी आज भी जिंदा है और यह लेडी फ्रैंक के गुनाहों की सजा है। वह आदमी उन्हें बताता है कि 40 सालों तक काले अंधेरे में रहने के बाद अब वह लेडी ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वह रात के समय बाहर निकलती है। वह आदमी उन दोनों से कहता है कि उस लेडी से तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वह तुम्हें अपनी औलाद समझती है, इसीलिए वह तुम्हें मारेगी नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रखेगी। उस आदमी की सारी बातें सुनकर एजे समझ जाता है कि सुरंग में जिस बूढ़े आदमी ने खुद को गोली मारी थी वही फ्रैंक था। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर वह लेडी उनके पास आ जाती है और उस आदमी को गर्दन से दबोचकर पकड़ लेती है और फिर उसे बेरहमी से मार डालती है। डर के मारे एजे टेस को उसी जख्मी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाता है। टेस भी जख्मी हालत में एजे के पीछे भागने लगी है। टेस लगातार एजे को मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे टेस को इग्नोर करके तेजी से भागता हुआ पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। टेस भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों देखते हैं कि वो लेडी भी उनके पीछे आ रही है। अब एजे उस लेडी को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर बाद वह औरत भी टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब एजे समझ चुका था कि यह लेडी मुझे और टेस को अपना बच्चा समझती है और अब वह हमें पकड़कर हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगी। एजे अपनी पूरी जिंदगी उस काले अंधेरे वाले बेसमेंट में नहीं गुजार सकता था, इसलिए एजे उस लेडी की ममता का फायदा उठाते हुए टेस को पकड़कर ऊपर टंकी
से नीचे गिरा देता है। वह लेडी टेस को अपनी बेटी मानती थी, इसलिए वह टेस को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है। एजे जब नीचे झांक कर देखता है तो वह देखता है कि वह लेडी टेस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपनी गोद में ले लेती है, ताकि नीचे गिरते वक्त टेस को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि अगर टेस सीधा नीचे गिरती तो वह मर भी सकती थी। इसके बाद एजे नीचे आता है और देखता है कि दोनों खून से लथपथ पड़े हैं और दोनों बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। एजे को लगता है कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी टेस को होश आ जाता है। टेस देखती है कि उस लेडी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। इसके बाद एजे टेस को सहारा देकर उठाता है और खुद को सही ठहराने लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। लेकिन अब टेस को समझ आ जाता है कि एजे चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मरने के लिए छोड़ सकता है। तभी पीछे से वो लेडी भी उठ जाती है और एजे को पकड़कर उसका गला दबोच लेती है। वह बेहद गुस्से में होती है क्योंकि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। इसके बाद वो लेडी पहले एजे की आंखें फोड़ देती है और फिर उसका सिर 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। इसके बाद वह एक माँ की तरह टेस की तरफ दुख भरी नजरों से देखती है और टेस से प्यार करने लगती है। लेकिन टेस अब भी उस लेडी से डरी हुई होती है, इसलिए वो लेडी भी समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मेरे इस डरावने चेहरे और भयानक रूप से इंसान डरते हैं, इसलिए इंसान मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वह इशारों में टेस से कहती है कि मुझे मार दो। अब टेस उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह औरत यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए टेस उसे गोली मारकर उस भयानक जिंदगी से आजादी दिला देती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।